We are going to talk about क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड पी वैल्यू क्या 0 P1 P2। तो इस तरह में कंफ्यूज मत हुई होगा, जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है। अब वो जैसे यहाँ पे दे रखा है टी है, वो वेरिएबल यहाँ पे पाई है, तो इसका मतलब y की वैल्यू एक बार आपको 0 पुट करनी है, y की वैल्यू एक बार आपको 1 पुट करनी है, y की वैल्यू एक बार आपको 2 पुट करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, तो अगर हम y की वैल्यू कितनी पुट करें, 0 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये सिंपली आंसर आ जाएगा p। अगर हम p 0 पुट करें तो हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसी तरीके से एक बार हमें 1 पुट करके देखना है। तो 1 पुट करने के लिए हम इसे रब कर देते हैं p1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2। तो y की वैल्यू आप इस बार 2 पुट करके देखिए। तो y की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो सिंपली ये 4 माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 3। तो अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वेरिएबल्स में पुट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है, बस इतना सा काम करना है। वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे कि p की वैल्यू t की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें एक बार, तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, माइनस 0। तो ये हो गया आपका फाइनली 2। तो अगर हम p वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो इसी तरीके से अब आगे आते हैं। अब हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, p की t की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो सिंपली क्या लिखेंगे 1 एंड देन 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो सिंपली ये 2 हो गया 1 और ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, प्लस 2 हो गया माइनस 1 हो गया। तो सिंपली ये क्या हो गया 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 माइनस 1 4। तो अगर हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको ये कितना आसान है। तो इसी तरीके से t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, अब हमें 2 पुट करनी है। तो सिंपली हम 2 पुट करके देखते हैं और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस t की वैल्यू 2 प्लस 2t 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 2, तो t की जगह पे सिंपली आपको 2 पुट कर देना है, माइनस 2 का क्यूब। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 4 हो जाता है, माइनस 2 का क्यूब करते हैं तो आपका हो जाता है 8। ओके, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4 8 माइनस 8। तो ये सिंपली क्या हो गया प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हो गया कैंसिल, 8 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 2 और 2, तो ये हो गया 4। तो अगर हम p की वैल्यू 2 पुट t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये था आपका सवाल। अब इसी की तरफ थर्ड ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आपके हो गए हैं, अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड में आपसे क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन में आपसे कहते हैं कि अगर आपका पॉलिनोमियल क्या है x क्यूब है, तो पुट करिए x की वैल्यू कितनी 0। तो एक बार 0 पुट करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, तो इसी तरीके से आप x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 1 पुट करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे 1 पुट करा, यहाँ पर भी 1 का क्यूब कर दिया, तो ये हो जाएगा 1। तो p1 इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 2 पुट करनी है। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम x की जगह पर 2 लिख देंगे, 2 की जगह पर क्यूब लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। तो सिंपली अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एंड हो गया। अब इधर आते हैं, इधर क्या करना है हमें, इधर हमें पहले 0 वैल्यू पुट करनी है x की। तो फर्स्टली जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां पे 0 लिख देते हैं, 0 + 1। तो ये सिंपली क्या हो गया, 0 -1 करेंगे तो ये तो -1 ही रहेगा, और ये कितना हो गया, +1 ही रहेगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाई ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई +1 आपका कितना आ गया, -1। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ओके, क्लियर। तो आपके समझ में आ रहे होंगे ये सवाल कितने आसान है। बस एक बार समझ में आ जाए तो सब चीज आसान लगने लगती है। ओके, तो अब 1 पुट करके देखते हैं इस वैल्यू को, x की वैल्यू को। तो जब हमने 1 पुट करा तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1 - 1 तो 0 हो गया भाई, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आना आंसर। तो सिंपली क्या हो गया, 0। तो p अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के केस में तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ओके, 2 - 1 2 + 1। तो 2 - 1 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई इस पॉलिनोमियल की, अगर हमने x की वैल्यू को 2 पुट करा तो 3, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, यही हमें करके दिखाना था। अगर इसमें भी कोई आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।